हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्ट ब्रिज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट इज़ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब हैविंग पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ एगार एगार। मीन्स इस टाइप की एक यू शेप ट्यूब होती है। ये एक बीकर के अंदर होगा और ये दूसरे बीकर के अंदर ओपन होती है, और इस ट्यूब के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और कौन से किसके अंदर एगार एगार के अंदर पेस्ट बना करके फिल किए जाते हैं। और वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? KCl, KNO3, NH4Cl और NH4NO3। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स which does not undergoes itself oxidation and reduction process। मीन्स जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं इसके अंदर KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। मीन्स इनका न तो ऑक्सीडेशन होता है और न ही रिडक्शन होता है। इफ़ इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जिंक से जिंक+2 नहीं बनेगा और कॉपर+2 से कॉपर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो वाली प्रोसेस तो ख़त्म हो जाएगी और इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इनको जो पेस्ट होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का लिया जाता है, जिनका न तो ऑक्सीडेशन हो न ही रिडक्शन हो। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, आयनिक मोबाइलिटी ऑफ बोथ काउंटर आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम। मीन्स जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो पेस्ट फिल किया है उनके अंदर कैटाइन और एनाइन है, और कैटाइन और एनाइन की स्पीड है वो मूविंग की, वो क्या होगी? सेम होगी। मीन्स जितनी स्पीड से कैटाइन जाएगा उतनी ही स्पीड से क्या जाएगा? एनाइन जाएगा। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। मीन्स ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और इस पूरे सर्किट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का और इधर कॉपर सल्फेट का, तो उनके अंदर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। इट यूज टू डिक्रीज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा उसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको अपने को याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी पॉइंट्स बना करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और फिर ये कनेक्टेड किससे रहेंगे? सॉल्ट ब्रिज से, तो ये सॉल्ट ब्रिज। और फिर राइट में क्या आ जाएगा? रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ओके। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है? तो जो जिंक होता है वो जिंक+2 के अंदर या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रहता है, तो जिंक सल्फेट, फिर ये सॉल्ट ब्रिज। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट ऑब्लिक कॉपर। अब कॉपर सल्फेट की कोई कंसंट्रेशन होगी, ऐसे जिंक सल्फेट की कौन कंसंट्रेशन होगी? तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन है PM, M मतलब मोलरिटी और P मतलब इसकी कोई कंसंट्रेशन है। ऐसे इसकी मान लेते हैं QM। और ये कॉपर कैसा है? सॉलिड। और ये जिंक कैसा है? सॉलिड। ठीक है, तो जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, फिर ये सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट कॉपर का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर इसको अपन इस तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखिए जिंक सॉलिड, जिंक+2 सॉल्ट ब्रिज, कॉपर+2 कॉपर सॉलिड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन QM और इसकी कॉन्सेंट्रेशन PM। ठीक है, तो इस तरीके से अपन गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट में रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर क्या होता है कि जिंक से जिंक+2 आयंस बनते हैं, और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर क्या होता है? कॉपर+2 से क्या बनता है? कॉपर।
तो उसी तरीके से अपन ने इसको लिख लिया। और ये जो है ये क्या है अपना सोल्ट ब्रिज, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ई नोट सेल। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर ई नोट सेल या ईएमएफ ऑफ सेल अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। मीन्स लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और राइट पे रिडक्शन होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और एक इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब अपन जानते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है, अपने को इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, सेम। ओनली जो साइन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, साइन डिफरेंट या चेंज। तो मान लीजिए अपने को इस ई नॉट ऑक्सीडेशन है, इसको अपने को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है, प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब ये जो ई नॉट रिडक्शन है माइनस ई नॉट रिडक्शन, ये किसका पोटेंशियल है, ये एनोड का, और ये किसका हो गया, कैथोड का, ठीक है। ये एनोड का ही पोटेंशियल है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और इसी को अपन ने किसकी फॉर्म में लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखा है। तो क्या लिखेंगे इसको, माइनस ई नोट एनोड प्लस, और ये रिडक्शन किसका, कैथोड का, तो माइनस प्लस ई नोट कैथोड। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। और ये किसका क्या आ गया, ई नोट सेल आ गया। ये अपना फॉर्मूला है। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड है, ये दोनों के दोनों कौन से पोटेंशियल हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मेन है जो अपने को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये दोनों जो पोटेंशियल हैं वो किस क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए गिवन P/P माइनस इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, Z+2 से Z का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ प्लस 2.5 वोल्ट। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन, एंड लास्ट ई नोट सेल। तो सबसे पहले देखिए प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड। तो देखिए जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको कहते हैं एनोड। मीन्स क्या लिखा कि इलेक्ट्रोड का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जिसका भी लो होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड, ठीक है। और जिसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड। सबसे पहले अपने को ये चीज़ दो पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके बाद में अपने को ये इलेक्ट्रोड देखने हैं। तो P से P माइनस मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है, और Z+2 से Z इसका भी रिडक्शन हो रहा है। मीन्स दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं वो कौन से हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसके अंदर देखिए एक का 1.5 है और दूसरे का क्या है 2.5। तो जो 1.5 है वह क्या है, लो है, इसलिए ये क्या हो गया, एनोड, और ये हाई है इसलिए ये क्या हो गया, कैथोड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया अपना प्रेडिक्ट एनोड एंड कैथोड। नेक्स्ट देखिए गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन।
तो गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या करते हैं कि लेफ्ट के अंदर तो क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट में क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और लेफ्ट वाला क्या होता है, एनोड, और राइट वाला क्या होता है, कैथोड, और बीच में सॉल्ट ब्रिज। अब एनोड कौन सा है, पी से पी माइनस, जबकि यहाँ पे रिडक्शन है अपने को किसकी फॉर्म में लिखना है, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, क्योंकि अपन लेफ्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी माइनस ऑब्लिक पी, और ये सॉल्ट ब्रिज। और राइट में क्या लिखेंगे, रिडक्शन, तो रिडक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है सेकंड वाला, तो Z+2 से Z+2 से ऑब्लिक Z। तो ये अपना क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसके अंदर लेफ्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस में हो रहा है, एनोड पर, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। तो ये दोनों के दोनों लिख दिए, और बीच में क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेल रिएक्शन। थर्ड क्या है, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने वाला और इलेक्ट्रॉन लेने वाला दोनों लेफ्ट में, और इनसे जो भी बनेगा वो क्या लिखेंगे, राइट में। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, पी माइनस, प्लस लेने वाला कौन होगा, Z+2। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये लेगा तो क्या बनेगा, ये पी और ये Z। अब दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या, इसको बैलेंस कर लेंगे 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2। तो ये अपनी क्या हो गई, इलेक्ट्रोड की जो सेल रिएक्शन हो गई। फोर्थ है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और ये दोनों के दोनों कौन से हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हैं। और इस क्वेश्चन में भी अपने को दोनों के दोनों कौन से पोटेंशियल दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कौन सा है, 2.5 वाला, और एनोड कौन सा है, 1.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट इक्वल्स टू क्या आ गया, 1.0 वोल्ट। आंसर ये क्या आ गया अपना, ई नोट सेल। ओके।